ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय शेर सिर निव्यहु आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्छायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। पारासुर की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। यत्ते निश्चय गदो सबो सब्बत सुंदरो लोए, बंद कहा यत्ते तेण विसंवादनी हुई। कल यहाँ पर एकक्त विभक्त आत्मा की चर्चा चल रही थी, तो कह रहे हैं एयत्त निश्चय गदो समो सवत्त सुंदरो लोए। लोक में सबसे कोई सुंदर है तो एकक्त विभक्त आत्मा की दशाई है। बंद कहा एयत्ते, बंद की कथा तो तेण विसंवादनी हुई। जितने भी विसंवाद होते हैं वो बंद में हैं। जितने विसंवाद हैं वो किस में हैं? बंद में हैं। एक में विसंवाद नहीं है। जितने भी विसंवाद हैं वे सब दो में हैं, एक में कोई विसंवाद ही नहीं है। इसी बात को आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, एकक व्यक्त स्वरूप ही लोक में वही सुंदर है। एक बार जो स्वरूप है वही लोक में सुंदर है। जहाँ जहाँ संपर्क बढ़ेगा, जहाँ जहाँ संयोग बढ़ेगा, वहाँ वहाँ शांति भंग होगी, पक्का है। आप अकेले मंदिर आ रहे हो, शांति से चले आ रहे हो, जैसे ही संयोग हुआ और बात चालू हो गई। अकेले आए थे, कोई विकल्प नहीं था, चले आ रहे थे, जैसे ही दूसरा साथ में मिला और विकल्प प्रारंभ होगा, चर्चाएं प्रारंभ होगी। अभी तक तो मन एकदम शांत था, लेकिन साथ चलने वाले ने बोल दिया कि अमुक व्यक्ति ऐसा बोल रहा था आपके बारे में, अमुक व्यक्ति आपके बारे में इस तरह की चर्चा कर रहा था, ऐसा आपने बोल दिया। अब विकल्प बढ़ गए। जो निर्विकल्प चल रहे थे, आप एकक व्यक्त में संयोग मिला, संपर्क बढ़ा, अशांति बढ़ गई। आप यात्रा में जाते हैं, संपर्क होते हैं वहां पर, और किसी से गहरा जब संपर्क हो जाता है तो अशांति भी साथ में हो जाती है। अब वो उतर गया, आपको बुरा लग रहा है,
अब फोन पे बात होना शुरू हो गई, अब कुछ भी होता है तो टेंशन होने लगती है। अभी तक टेंशन नहीं थी, चिंता नहीं थी, विकल्प नहीं थे, संयोग नहीं था। जैसे जैसे संयोग बढ़े वैसे वैसे अशांति बढ़ती है। आप कोई भी संयोग ले लो, जो जो संयोग बढ़ेंगे वे सब अशांति के कारण होंगे। जो है सो है, क्या कर सकते हैं। किसी की आवाज तेज है तो नीचे से भी ऊपर तक आ जाती है। जहां जहां संपर्क बढ़ेगा, जहां जहां संयोग बढ़ेगा, वहां वहां शांति भंग होती है। हुई ना शांति भंग? संयोग संयोग हुआ दो का, दो एक से मिल गए बराबरी के, तो संयोग हो गया। अब दो बराबरी के मिल जाए बोलने वाले, फिर तो ये क्या कहने फिर तो संयोग बढ़ा, प्रैक्टिकल हो गया, शांति भंग हो गई, विषय दिमाग से चला गया। मिलन का आनंद तो है, मिलने में आनंद तो अच्छा लगता है, मिलने में बहुत आनंद आता है, तो मिलन का आनंद तो है, मिलने में अच्छा तो लगता है सबके साथ, लेकिन मिलने के बाद थकान आती है। एक बात आप ध्यान कभी भी देखें, पर किसी से मिलने के बाद फिर बाद में, अब जैसे विधान हुआ, आयोजन हुआ, सब लोग मिले, एक साथ बैठे, भक्ति की, उसके बाद फिर अब थकान आ रही है। अब थकान आ रही है, अरे बहुत थक गए, अब 8 दिन खूब भक्ति कर ली, थक गए। जो जो मिलता है उसको मिलने के बाद थकान आती है। एक समय तक उसे अच्छा लगता है, फिर उसके बाद थकान आती है। तो मिलने में का आनंद तो है, मिलने में अच्छा तो लगता है सबके साथ, लेकिन मिलने के बाद थकान होती है। इस बात को भी स्वीकार करिए पहले। ज्ञानी संयोग के बाद वियोग होता है तो आंसू टपकते हैं। जिसका किसी से मिलन ना हो तो वह न थकेगा, न रोएगा, न हंसेगा। फिर कैसा होगा? जैसा होगा वैसा ही होगा। मिलन करना छोड़ो, निज में मिलना सीखो। मिलन में कष्ट है, जो जो मिल चुके हैं उनसे पूछो कि क्या हुआ है। भैया बेटे की माँ से मिल गया, अब तू अपनी माँ के साथ था। जब तू अपनी माँ के याद करो, जब तक मिले नहीं थे तब तक कितनी स्वतंत्रता थी, कितनी चिंताओं से आप निश्चिंत थे। जब से मिले हो तब से हर छोटी छोटी बात की चिंता होती है, हर छोटी बात की टेंशन होने लगती है। पहले इस बात की टेंशन होती थी कि बेटे की माँ की सास से नहीं बनती, बेटे की माँ की सास से नहीं बनती। इस बात पे हर समय आप विकल्प में, चिंता में रहते थे। अरे कैसे अब इनको कैसे सामंजस्य एडजस्ट बिठाएं दोनों के बीच में। जैसे तैसे निभाया, तो अब इस चिंता में पड़े हो कि बेटे की माँ की बेटी की पत्नी से नहीं बनती। पहले बेटे की माँ की सास से नहीं बनती थी तो बड़े विकल्प में रहते थे आप। जैसे तैसे आपने निभाया, अब चिंता यह है कि बेटे की माँ की बेटे की पत्नी से नहीं बनती। पहले अपनी माँ से नहीं बनती थी, अब बेटे की पत्नी से नहीं बनती। अब फिर चिंता, जैसे तैसे आपने एडजस्टमेंट किया था घर में, वो घर को निभा के चली थी, 20 साल तक चलाया। अब 20 साल तक तुमने जैसे तैसे टेंशन को अपने आप को, भैया अब ठीक है सब हो गया, अब बच्चे की शादी करी, तो अब फिर एक टेंशन आ गई कि बेटे की माँ की विनोद जी नहीं बनती, अब क्या करें, किसे बोले। पहले भी कैसे बोले,
पहले माँ को बोले हैं कि पत्नी को बोले हैं, ये बड़ी समस्या थी। अब समस्या ये कि बेटे को बोले हैं कि पत्नी को बोले। अभी वही समस्या खड़ी हुई है। मिलने में बहुत विकल्प है। जितना हम सोच रहे थे कि चलो अब तो सब बड़े बच्चे बड़े हो गए, सब हो गया एडजस्टमेंट, अब कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन विकल्प वैसा का वैसे ही खड़ा है। विकल्प वैसे ही खड़ा है। तुम आज भी उसी रास्ते पे खड़े हो, कल भी उसी रास्ते पे खड़े थे, बस अंतर बदल गया है। पहले माँ और पत्नी थी, अब बेटे की पत्नी और तुम्हारी पत्नी। पात्र बदल गए हैं। पहले तुम्हारी पत्नी बहू थी, अब तुम्हारी पत्नी सास। अब सास बहू में, तब भी सास बहू में था, अब भी सास बहू में। पहले भी सास बहू में था और अभी भी सास बहू में है, बस अंतर बदल गया। जो अपने आप को बहू समझती थी, अब वो अपने आप को सास समझने लगी है। वो कहती मैं भी तो अपनी सास के सामने ऐसी रही हूं, तो मेरी बहू को भी ऐसे ही रहना चाहिए मेरे साथ। जैसे मैंने इतनी बातें सुन के रही और मेरे पति चुपचाप रहते, कुछ बोलते नहीं थे, ऐसी बहू भी सुने और बेटा चुपचाप रहे, बोले नहीं। अब और तुम बीच में, दो चक्की के बीच में सावत अच्छो न को, और दो पार्टों के बीच में फिर रहे। एक भैया आया हमारे पास, बोलता है महाराज जी कोई उपाय बताओ। क्या हो गया? मैं तो पिसा जा रहा हूं दो चार पार्टों के बीच में। पत्नी अलग रहती है, मां अलग रहती है, मैं बीच में रहता हूं। अब मां के साथ रहूं कि पत्नी के साथ रहूं? दो में किसके साथ रहूं? मैं माता पिता को छोड़ नहीं सकता, वो पत्नी के साथ रह नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। क्या करूं महाराज? अब भैया मैंने कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, हमें तो पता भी नहीं। अब क्या करें? अब तुम्हारी व्यवस्था तुम जानो, क्या करें? सबकी जहां जहां मिलन हुआ। जब तू अपनी माँ के साथ था तो याद करो, 20 वर्ष पीछे चले जाओ कि माँ से मिल गया। 20 वर्ष पीछे चले जाओ जरा, आंगन में फुदकता था, माँ देखकर मुस्कुराती थी, आनंदित होती थी। जब तू बेटे की माँ से मिल लिया, ज्ञानी सुखाभास में लीन तो हुआ, परंतु पश्चाताप भी तो हुआ। काहे को कर ली शादी? ठीक तो थे। बाद में लगता है सबको, अरे फंस गए। ध्रुव सत्य, माता आपको भी लगता है फंस गए, कहाँ ये परमेश्वर के पल्ले पड़ गए। अरे बहुत सा, सभी लोग तो अच्छे नहीं होते ना, सभी लोग तो अच्छे नहीं मिलते। कोई दारू खुट्टा मिल जाए, लड़ाई झगड़ा करने मिल जाए, मारपीट करने वाला मिल जाए, तो पूरी जिंदगी तो फंस गए ना। अब कहीं के नहीं रहे, घर वापस जा नहीं सकते और साथ में रह नहीं सकते। अब 24 घंटे गाली सुनो, बात बात पे गाली सुनो, बात बात पे गुस्सा। अपने घर में तुमने कभी गाली ना सुनी होगी, गुस्सा नहीं देखा होगा, लेकिन अब आ गए ऐसे घर में जहाँ पे उठते से ही भगवान का नाम तो नहीं, उठते से ही गाली शुरू हो जाती देना। अब क्या करोगे ऐसे घर में? आ गए सो आ गए, अब रहो। अब पूरी जिंदगी बेकार हो गई। कई बार आप बोल देते हो, गुस्से में बोल देते हो, तुमसे शादी करके हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। नहीं बोल देते ऐसा? कई बार निकलता है आप लोगों के मुंह से। इससे अच्छे तो शादी ना करते, वो ठीक था, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने हमारी। ये बाद में पश्चाताप आता है, हर व्यक्ति के अंदर आता है। नहीं मिलते तो अच्छा था, जिंदगी बर्बाद हो गई। जब तू बेटे की मां से मिल गया ज्ञानी, मिल लिया, सुखाभास में लीन तो हुआ, परंतु पश्चाताप भी हुआ। ध्रुव सत्य यह है
जो जो मिले गए हैं वे निज से बिछुड़ गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। एकद्व्यक्त दशा से उस एकद्व्यक्त दशा को समझो क्या है वस्तु। एकत्व, मैं एक हूँ, सारे विश्व से मैं एक हूँ, एकत्व है, मैं एक हूँ। सोचो जिन मुनियों को चर्चा यहाँ चल रही है वे मुनिराज क्या हैं। भरी गृहस्थी से निकलकर आए हों, भरपूर परिवार से निकलकर आए हों, धन वैभव के साथ जिए हों, वे नग्न होकर यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या रखा हुआ है। ये छोटे छोटे बच्चे सफ़ेद धोती दुपट्टा पहने घूमे हैं, इनको शर्म नहीं लगती, अभी खाते पीते घर में मस्त रहते। कुछ तो है। यदि भीड़ भाड़ को देखकर आए हो तो रागी हो, आए क्यों है ऐसा मत सोचना कि भीड़ लगी तो आनंद है, चले चलो। ऐसा मत सोचना है घर के झगड़े होते थे झंझट से बचेंगे, चले चलो। आश्चर्य उनके ऐसे सोच के मुनि मत बनना, चलो यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, लोग बहुत पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं, ऊंचे स्थान पर बिठालते हैं, ये सोच के मत आ जाना। अथवा घर में बहुत झगड़ा लड़ाई होता है, बहुत टेंशन होती है, झंझट होता है, चलो ये सब छोड़ देंगे तो बच जाएंगे। यदि इन दो कारणों से आया है तो मोक्ष मार्ग नियम से असफल हो जाएगा। जो एकद व्यक्त चिद्रूप को निहारने के लिए आया है वह नियम से मोक्ष मार्ग में सफल होगा। महाराज, ना आपसे प्रयोजन ना आपसे प्रयोजन, प्रयोजन किसी से है तो आद्रव से है, भूतार्थ है, यही सत्यार्थ है। एकत्व में एक हूँ। एक देश ने, राष्ट्र ने, समाज ने, परिवार ने तुझे सुंदर खिलौना बना दिया। आप कितने अच्छे खिलौने बन चुके हो। जन्म हुआ आपका तो माता पिता ने खेला, कितने सुंदर खिलौने आचार्य कह रहे हैं। इस राष्ट्र ने, देश ने, समाज ने, परिवार ने तुम्हें कितना सुंदर खिलौना बनाया शांतिलाल जी। जब जन्म हुआ तो माता पिता खेले तुम्हारे साथ, रिश्तेदार खेले, बड़े हुए तो मित्रों ने खेलना प्रारंभ कर दिया। पहले माता पिता आपके साथ खेले, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, रिश्तेदारों ने इच्छाओं की पूर्ति की, फिर मित्रों ने आपसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। फिर शादी हो गई तो पत्नी ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। फिर बच्चे हो गए, बच्चों ने आपसे से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। बुजुर्ग हो गए, अब खिलौना टूट गया तो उठाकर बाहर फेंक दिया। जब तक खिलौना अच्छा था सबने खेला, जब तक खिलौना अच्छा था सबने खेला, और जब खिलौना टूट गया, काम नहीं कर रहा, तो फेंक दिया है, फेंक दिया। तेरा जन्म हुआ था, मुस्कुरा रही थी माँ, देख देख कर माँ तुझसे खेल रही थी। विश्वास मानो वे माँ उदास हो गई, जो माँ बन ही नहीं, जो माँ बनने ही नहीं बची। रोना ही पड़ेगा, क्या करूं। जब तुम्हारे पास ताकत थी तो चूहे के लालों को, बच्चों को पिंजरों में रख रख कर छोड़ दिया था। उनके माता पिता बाहर निकाला था, वे लाल रो रहे थे, वे कराह रहे थे, तुम्हें लग गई, कर बंद हुआ। कह रहे हैं कि वो माँ तो खेल भी नहीं पाई जिनकी संतान नहीं हो पाए। क्यों नहीं उनकी संतान? क्योंकि उन्होंने चों को, बच्चों को पिंजरे में बंद करके बाहर छोड़ दिया था। उनके माता पिता को बाहर निकाल दिया था, वे लाल रो रहे थे, कराह रहे थे, कराहनाएं तुम्हें लग गईं, कर बंद हुए। हरे वृक्षों को कटवा दिया तो क्या स्वयं के लालों के पेट में ही कटवा कर फेंकवा दिए। वे गोद भरें कैसे जिन्होंने हरे हरे वृक्षों को कटवाया हो, और उनकी गोद भरें कैसे? स्वयं को ही बच्चों को पेट में मरवा दिया हो, ऐसे लोग गोद भरें कैसे? श्वास निकलने से पहले प्रायश्चित लेकर जाना, यदि पंचेंद्रिय जीवों का घात किया हो तो। क्या नहीं, विश्वास रखना, जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो 12 दिन तक सूतक, 13 दिन शुद्धि हो जाती है।
जिस घर में आत्मघात कर ले तो नए नए सुधारकों की बातों मत आना। केवल परिवार को 6 माह का सूतक लगता है, कुटुंब को भी 6 माह का सूतक लगेगा। केवल परिवार को नहीं, पूरे कुटुंब को 6 महीना का सूतक लगना है। जिस घर में आत्महत्या हो जाती है, कोई सुसाइड कर लेता है, उस परिवार को नहीं, पूरे कुटुंब को ही 6 महीने का सूतक लगता है। परिवार को 6 महीने का सूतक लगता है, कुटुंब को भी 6 महीने का सूतक लगेगा। जिस घर में आत्महत्या हो गई है उसके यहाँ 6 महीने का सूतक लगता है, और जिसके घर में बेटों के टुकड़े हो गए हों, भ्रूण हत्या हो गई हो, एबॉर्शन कराया गया, उसके घर में जीवन पर्यंत का सूतक लगेगा। बहुत बड़ी बात है, जीवन पर्यंत का सूतक है। इसलिए कह रहे हैं ऐसी श्राविका किसी साधु को हाथ पर ग्रास नहीं रखे जिसने भ्रूण हत्या करवाई हो, या फिर पहले प्रायश्चित, इसलिए पहले प्रायश्चित ले लेना, फिर आहार देना, फिर भगवान की भक्ति आदि करना, क्योंकि आजीवन प्रायश्चित सूतक है उसके यहाँ। जिसने भ्रूण हत्या करवाई उसके यहाँ आजीवन सूतक। मरेगा 13 दिन का, 13 दिन शुद्धि, 12 दिन शुद्ध, 13 दिन की। आत्महत्या सुसाइड कर ले तो 6 महीना के बाद शुद्धि। और जिसने एबॉर्शन कराया, भ्रूण हत्या कराई है, गर्भपात कराया है, वो जीवन पर्यंत के लिए शुद्धि है उसकी, अब जब तक वो प्रायश्चित ना ले ले। आप लोग जैन दर्शन को मानते हैं क्या? जैन दर्शन सत्य है का? यदि सत्य है तो अपने माता पिता से कह देना, हे तात, ये सत्य है कि आपके निमित्त से आपके कुल में जन्मा हूँ, पर ध्रुव सत्य है कि मैं अपने पुण्य से तेरे घर में आया हूँ, तेरे पुण्य से नहीं आया। तेरा पुण्य ये है कि मेरे जैसा सुंदर बेटा तेरे घर में आया, पर मेरा पुण्य ये है कि तेरे जैसा पुण्यात्मा धर्मात्मा पिता मुझे मिला। एक दूसरे का पुण्य है, पर तुम मेरे कर्ता नहीं हो, मैं तुम्हारा कर्ता नहीं हूँ। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। बेटे का स्वयं अपना पुण्य लेकर आता है। बेटे का जन्म हुआ तो माँ के आंचल में दुख की धारा किसने भरी? जब तक बेटे का जन्म नहीं होता माँ के आंचल में दूध नहीं आता, जन्म होता है उसके बाद ही आता है। तो अपना पुण्य साथ में लेके आता है बेटा, अपना दूध, अपनी भोजन की व्यवस्था साथ में करके आता है। उसका पुण्य ना होता तो आंचल में दूध कैसे आया? पुण्य नहीं होता तो माँ के आंचल का दूध सूख जाता है, यहाँ तक कि माँ की मृत्यु भी हो जाती। जैन दर्शन सत्य है। इस बात का ध्यान दो कि जो जो जन्म लेंगे अपने भाग्य से लेंगे। एक चिड़िया का बच्चा भी जब चोंच मिलती है तो उसको भी खाने को दाना मिलता है। तुम्हारे बेटे जन्म लेंगे, विश्वास मानो, टेंशन मत पालो कि कौन खिलाएगा, उनको छोड़ देना उनके भाग पर, लेकिन पेट के टुकड़े मत करवाना, पेट में टुकड़े मत करवाना। तुम किसके करता हो, किसके भोगता हो? नियम से ले लो, कायशर नियम ले लो, कायशर कर लो कि जो भी संतान आएगी उसे नष्ट नहीं करेंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उसे मुनि बना देंगे। घोर पाप नहीं करना। शरीर से धुआं निकले उससे पहले इस पाप का प्रायश्चित कल के लेकर जाना। कुंती ने कुंवारी माँ बनने पर भी हिंसा नहीं की। वह देश है। एक पाप तो हो ही गया, अब दूसरा पाप क्यों करें? इतिहास साक्षी है कि कुंती आप राजमाता तो बन गई, पर इस अपयश को नहीं मिटा पाई। आपने अपने उदर में रक्त को बाहर निकाला था। धन्यवाद किसी को देना है तो राजा सैनिक को देना। भविष्य का तीर्थंकर ऐसे ही नहीं बनेगा। जिसे साक्षात मालूम था मेरी पत्नी के घर में मेरा शत्रु बैठा हुआ है। जब कुणिक चेलनी घर में आया तो चेलनी के भाव होते हैं कि मैं अपने पति के बक्ष स्थल से लगकर रक्त पी लूं। चेलनी के अंदर कुणिक का जीव, कुणिक पहले एक मुनिराज का जीव है। मुनिराज थे, राजा सैनिक और ये कुणिक का जीव दोनों साथ में मित्र थे। लेकिन राजा सैनिक को राजा का बेटा था तो अपना राजा का बेटा होने का वो था, और ये मंत्री पुत्र था दूसरा उसका मित्र, तो सताता रहता था, परेशान करता रहता था। सैनिक उस पुत्र को परेशान करता रहता था। तो उस
अब वो कुछ कह भी नहीं सके क्योंकि राजा का पुत्र के आगे क्या बोले, होता रहता था परेशान। एक दिन उसने सोचा कि अब जब ये अभी जब ये युवराज है तो इतना परेशान करता है, कल को ये राजा बन जाएगा तो फिर तो मेरी तो हालत ही खराब करेगा ये, इसलिए मुझे तो दिगंबर मुनि बन जाना चाहिए। और वह सब घर बाहर छोड़कर दिगंबर मुनि बन गया। इधर कालांतर में उपसैनिक राजा उपसैनिक ने राजा सैनिक को अपना राजपाट दिया और राजा सैनिक राज्य कार्य में लग गया। भूल भाल गया, कोई मित्र भी था उसका, और वो अपने कार्य में लग गया। और मित्र भी खूब अपनी साधना में अच्छे अच्छे महीने महीने को बास कर करके अपनी सदी को उसने क्रस कर लिया, खूब साधना की। एक दिन विहार करते हुए मुनिराज नगर के बाहर उद्यान में आकर ठहर गए। जब नगर के बाहर उद्यान में ठहरे तो पूरे नगर में हल्ला हुआ, महातपस्वी मासोबासी मुनिराज नगर में पधारे हैं। तो पूरा नगर अर्घ लेकर उनके दर्शन करने के लिए जाता है। तो राजा सैनिक पूछता है, भैया कहाँ जा रहे हैं सब लोग? तो बताया जाता है कि मुनिराज आए हुए नगर के बाहर उद्यान में ठहरे हुए हैं, सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो राजा सैनिक के चलो अपन भी चलते हैं। तो अपने दल बल के साथ, मंत्री संतरियों के साथ, पूरी सैन्य बल को लेते हुए पहुंचता उद्यान में, उनकी वंदना करता है, नमस्कार करता है। जैसे उन्हें नमस्कार कर देखता है, अरे ये तो वही है जो मेरे मित्र थे, अरे तो मेरा मित्र ही है राघमण आया। ये तो बचपन में हम साथ खेलते थे, बचपन में हम साथ खेलते थे। अब उसे तो खेलना दिखता था, ये परेशान होता था। तो अरे हम एक साथ खेलते थे, मेरा खास मित्र है ये तो महाराज। वो महाराज बन गए। अब जैसे कोई वैसे भी राग मित्र थे रागमणा, अब तो ये लगता है कि इनका हार तो मैं ही कराऊंगा अपने घर में। आपका कोई मित्र महाराज बन जाए और धोबड़ी में आए तो आपका ये पहला हार तो मैं ही कराऊंगा। मेरे घर में होना चाहिए, भाव ऐसा आता है आपका। कोई लगाए नहीं लगाए चौका, लेकिन हम अपने घर में चौका लगा के इनको हार कराएंगे, हमारे मित्र हैं। अब उसके अंदर भाव आ गया, मांस उपवास कर रहे हैं, मांस के बाद एक मांस पाड़ना तो मैं ही कराऊंगा, पाड़ना कराऊंगा। सोच रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, इनकी पाड़ना तो मैं ही कराऊंगा। लेकिन तभी उसका चेहरा उदास हो जाता है। मंत्री लोग पूछते हैं, क्या हुआ? मुझे महाराज की पालना करानी है। तो कराओ ना, क्या समस्या है इसमें, उदास होने की क्या बात है? लेकिन ये तो महाराज हो गए हैं, अब इन्हें तो कोई मतलब नहीं है मित्र से और शत्रु से, कामनी से और कंचन से, रंग से या धनवान से। ये तो अपनी विधि लेकर निकलेंगे, जहां पड़गान हो जाएगा वहां चले जाएंगे, पर पालना मुझे करानी है। तो जरूरी थोड़ी ना मेरे यहाँ आए, भले में मित्र आता, अब तो कोई मित्र नहीं हूं, अब तो उनके अंदर कोई मित्र भाव भी नहीं होगा। तो मंत्री लोग सलाह देते, काम करें आप, नगर में किसी का चौका ही नहीं लगाने दो। आपका ही चौका लगेगा तो कहां जाएंगे? अरे जब एक ही चौका होगा तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, जब ऑप्शन है ही नहीं है तो आपके ही आएंगे। आप तो राजा है ना, आप बोल सकते हो। सैनिक को बात जम गई, बात तो सही है, जब नगर में कोई चौका होगा ही नहीं, अपने ही चौका होगा तो कहां जाएंगे महाराज, पालना तो यही होगी फिर। और उसने नगर में घोषणा करवा दी, कोई भी नगर में चौका नहीं लगाएगा, कोई भी नगर में चौका नहीं लगाएगा। अब राजज्ञा, अब राजज्ञा के विरुद्ध कौन जाए? जो राजज्ञा के विरुद्ध जाएगा वो दंड का भागी होगा। राजज्ञा विरुद्ध जाए। अब मन तो था सबका, हमको महाराज की पालना करानी है, ऐसे मां सुब्बासी महाराज की पालना करानी, लेकिन अब राजज्ञा के आगे किसी की नहीं चल सकी। जैसे आपका भी कभी कभी मन होता है हमें हार कराना है, फिर आप भी देखते हो ये समाज के बड़े बड़े लोगों ने ऐसा नियम बना दिया है, अब क्या बोले, क्या बोले?
नहीं यहीं कराओ, एक ही जगह कराओ, इधर उधर नहीं ले जाना। कौन ध्यान करेगा, कौन देख रेख करेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, ऐसा करके भैया नियम ही बना दे रहे, मीटिंग में पास कर दे रहे कि एक ही स्थान पर लगेगा। अब किसी की इच्छा थी भी तो वो क्या करे, कैसे विरोध में जाए, क्योंकि रहना तो उन्हीं के बीच में है, समाज के बीच में। महाराज तो आके चले जाएंगे, वो भी सोचता है महाराज तो आके चले जाएंगे, महीना 2 महीना 4 महीने बाद चले जाएंगे, लेकिन अपन ने तो समाज के बीच में रहना है। इसलिए भैया अब ठीक है, अब जैसी समाज की इच्छा, जैसी समाज क्या 4 लोगों की जैसी इच्छा, तो 4 लोग पद पर रहते हैं उनकी जैसी इच्छा, और 4 में भी सभी की इच्छा नहीं रहती, लेकिन जिसका प्रभुत्व रहता है तो उसकी जैसी इच्छा वैसी सबको मानना पड़ता है। नहीं भी मन में इच्छा तो, लेकिन जिसका प्रभुत्व है तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब भैया उसने पूरे में नगर में घोषणा हो गई, कोई भी चौका नहीं लगेगा। अब इंतजार चल रहा है, जैसे ही महाराज उठेंगे, जिस दिन इनका मास उपवास पूर्ण होगा, पिद्दिन चौका लगाया जा रहा है राजमहल में, पिद्दिन चौका लगाया जा रहा है। पता नहीं कब महीना पूरा हो जाए, कौन से महीने में उठ जाए, कौन से तारीख में उठ जाए, पता तो है ही नहीं है। पिद्दिन चौका लग रहा है। रोज राजा सैनिक अपने द्वारे पड़गान के लिए खड़ा होता। वो समय आ गया जब महाराज की पालना का दिन था। महाराज पालना के लिए निकलते हैं, नगर में भ्रमण करते हैं, लेकिन नगर में कहीं भी कोई चौका ही नहीं, नगर में कहीं भी कोई चौका नहीं। सब लोग बस महाराज को देख तो रहे हैं, लेकिन कोई भी पड़गा नहीं रहा। महाराज सोचते चलो अब नगर में नहीं तो राजमहल में देखते हैं पड़गान, नहीं तो फिर अपने स्थान पर वापस। तो राजमहल की ओर बढ़ते हैं, तभी राजा के हाथी बंधन तोड़ देता। वो बंधन तोड़ के नहीं, उसमें लग जाते हैं, सब लोग भाग जाता उसको पकड़ने में। राजा भी उसी में आदेश निर्देश देने में व्यस्त हो जाता है, भूल जाता है कि आज मुझे पड़गान करना है, और वो भी अपने काम में लग जाता है। राजमहल में पहुंचते हैं महाराज, वहां भी कोई पड़गान करने वाला नहीं, और महाराज वापस आ जाते हैं। लाभ अंतराय कर्म है, किसी को पता भी नहीं है कि शायद आज हम उठने वाले हैं, तो इसलिए कोई को नहीं भान था, कोई बात नहीं, अगले माह फिर हो जाएंगे। और ऐसा भाव रखकर लाभ अंतराय कर्म का उदय है हमारा। 1 माह का उपवास तो था, 1 माह के उपवास की और धारणा करके अपने काश्चन में लीन हो गए। जब नगर में हल्ला हुआ, अरे रे महाराज का आज हार ही नहीं हुआ, वापिस उपवास हो गया। अब 1 महीने राजा सैनिक को पता, बहुत दुख हुआ राजा सैनिक को, करे मौका चूक गए, आज ही ऐसा होना था, मौका चूक गए, हार ही नहीं दे पाए, पड़गान ही नहीं कर पाए। महाराज जी अपना नियम लेके, 1 माह तो हो ही चुका था, अब 1 माह का और ले लिया और अपने ध्यान में लीन हो गए। अब राजा सैनिक सोचता है अब तो पक्का हम ध्यान रखेंगे, और राजज्ञा को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तो राजज्ञा तो कंटिन्यू चली रहेगी अगले आदेश आने तक। दूसरे माह के उपवास के बाद जब वो उठे, नगर में फिर गए, लेकिन नगर में फिर कोई चौका नहीं लगा रहा, कोई पड़गान नहीं कर रहा। तो राजमहल की ओर बढ़े, राजमहल की ओर गए, तभी राजमहल में उधर आग लग चुकी थी। तो राजा उस आग को बुझवाने कार्य में व्यस्त हो गया था, तो फिर पड़गान नहीं कर पाया, फिर पड़गान नहीं कर पाया, और फिर महाराज वापिस आ गए। अब 3 माह के उपवास का, फिर 1 माह के उपवास का संकल्प लेकर फिर बैठ गए। चातुर्मास का काल था, 4 महीने रहना था, तो तीसरा माह का 3 माह बाद अब उठेंगे। आर पे शरीर एकदम ग्रस्त हो चुका था, मास को उपवास करने से शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। राजा सैनिक को पता चला, अरे फिर उसको बहुत दुख हुआ कि हार नहीं करा पाए, हम पालना नहीं करा पाए। तीसरी बार अब फिर महाराज उठते हैं, नगर में घूमते हैं, तभी इधर शत्रु राजा का आक्रमण हो जाता है।
तो राजा उधर युद्ध के लिए निकल जाता है और यहाँ फिर से महाराज घूमते हैं, लेकिन कोई पड़गान नहीं, कोई चौका नहीं। राजमहल में जाते हैं तो राजा रणनीति बनाने में व्यस्त हो जाता है, शत्रु से कैसे उससे मुकाबला करना है, और उस महावी पड़गान नहीं हो पाता। अब महाराज तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे, चले जा रहे थे, शरीर उनका जर्जर हुआ था, परिणाम अभी भी बहुत उत्कृष्ट थे। कोई बात नहीं, लाभांतराय कर्म का मेरा उदय है तो वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ऐसे चले आ रहे थे, तभी एक गाय पीछे से उनको धक्का मार देती है, और जैसी धक्का मारी वही रात जमीन पर गिर जाते हैं। शरीर तो बिल्कुल हो ही चुका था, जमीन पर गिर गए, शरीर जमीन पर गिर गया, लेकिन भाव अभी भी उत्कृष्ट थे, भाव अभी भी उत्कृष्ट थे। तभी नगर के लोग देखते हैं, कैसा निर्दयी राजा है ये, ना तो खुद चौका लगाता, ना हमको लगाने देता है, पूरे नगर में से बंदिश करके रखी है कि कोई चौका लगाएगा नहीं। ये शब्द जैसे मुराज के कानों में पड़े, ओहो, जब मैं घर में था, गृहस्थ था, तब भी मुझे परेशान करता था। अब मैं साधु बन गया, अब तो मेरा इसके साथ कोई लेन देन भी नहीं है, मैं तो इसको कुछ संपर्क भी नहीं है, तब भी ये मुझे अभी भी परेशान कर रहा है। 3 माह से 3 बार निकले, तीनों बार ही किसी नहीं पड़ गया। हम तो सोच रहे थे लाभांतराय कर्म को, जैसे आज पता चला कि राजा की आज्ञा से लोग चौके नहीं लगा रहे। इसलिए कभी भी साधु के पास जाओ तो ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं कहना जिससे उनके मन में बहुत विकल्प हो जाए। अभी तक शरीर ही गिरा था, परिणाम नहीं गिरे थे, लेकिन जैसे ही शब्द कानों में पड़े, अब परिणाम भी गिर गए, अब परिणाम भी गिर गए। मेरी तपस्या का कोई फल हो, मैं इससे बदला लूंगा। भाव आ गए और उसी समय आयु कर्म आया, मरण को प्राप्त हो गए, और जीव मर के रानी चेलना के गर्भ में कुणिक नाम का जीव बना। भाई मुजराज का जीव उसी राजा सैनिक की पत्नी चेलना के गर्भ में आ गया। जैसे ही गर्भ में आया, रानी को धौला हुआ, मैं अपने पति के बक्ष स्थल को चीरकर उसका खून पीऊं, खून पीऊं। राजा सैनिक को जब रानी चेलना ने अपना धौला बताया, तो राजा सैनिक समझ चुका था इसके जीव में मेरा कोई शत्रु है, इसके पेट में मेरा कोई शत्रु है। लेकिन तब भी उसने उसको मरवाया नहीं, पेट में जन्म दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके अंदर उस राजा सैनिक प्रति शत्रुता बढ़ती गई, और किसी कारण से लेकर उसने राजा सैनिक को जेल में ही डाल दिया। जब वो राजा बना, उसने राजा सैनिक को अपने पिता को ही कारागार में अच्छे रस्सियों से बांध, सांकड़ों से बंधवा कर डाल दिया था, स्वयं के बेटे ने। तो ऐसा भी हो जाता है, इसलिए भैया बहुत संभल के रहना। कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं कहना जिससे कि कर्म का ऐसा बंध हो। चेलना के भाव होते अपने पति की बक्षस्थल से लगकर रक्त पी लूं, जिस माँ के उदर में साधु पुरुष बैठा हुआ है, उस माँ के भाव होते हैं सम्मेद शकर की वंदना करूं, सोनागिरी जी की वंदना करूं, कुंडलपुर आदि वंदना करूं, निर्गंध मुनियों को आहार दूं, ऐसे भाव होते हैं। और जिस माँ के उदर में पापी बैठा, तो कोई को मिर्च खाने के भाव होते हैं, किसी को मिट्टी खाने के भाव होते हैं। रावण जब घर में आया तो केकसी को दौलवा की नंगी तलवार में चेहरा देखूं, अब समझ लो कि कैसा बेटा हुआ है। आचार्य विमल सागर जब अपनी माँ के घर में आए थे तो उनकी माँ को धौला हुआ था, सोने की वंदना करो, वंदना का देखो उस जीव का पुण्य। माँ सोने की वंदना करने आई और बेटे का जन्म भी सोनागिर में हुआ। जीवन के अधिकांश क्षण भी उन्होंने सोनागिर में निकाले। ये जीव का नियोग है।
ये आचार्य विमल साहब जी का नियुक्त था कि जब जन्म घर में थे तो माँ को सोनागिर का धौला आया था, जन्म भी हुआ तो सोनागिर में हुआ, और अधिक उन्होंने समय निकाला अपना तो सोनागिर में निकाला। कुणे के जब घर में आया तो चेलना सूखने लगी, इतने खोटे परिणाम कर रहे हैं, कैसे कहूँ पति से। सैनिक पूछता है, हे प्रिय आपको क्या हो गया, मन में तनाव किस बात का है। अश्रुपात करके कहती है, स्वामी पता नहीं मुझ अवाकिन को क्या हो गया है कि मेरे ऐसे भाव हो रहे हैं कि अपने स्वामी के वक्ष स्थल से लगकर रक्त का पान करूं। एक क्षण को सैनिक सोचता है, अवश्य कोई मेरा हित करने वाला जीव है, आज का सैनिक होता तो गर्भपात करा देता। पर सैनिक क्या कहता है, देवी अपने कर्म का विपाक है, हम दोनों का के संयुक्त से संतान आई है, अपन संतान का नाश नहीं करेंगे। बेटे को जन्म दिया और देखो जब जन्म के उपरांत उस कुणिक को फोड़ा हो गया तो अपने मुख से सहलाया। वही कुणिक जब बड़ा हो गया तो सैनिक को कारागार में डलवा दिया। एक दिन में अपने बेटे के साथ कुणिक भोजन कर रहा था। सैनिक एक दिन अपने बेटे के साथ भोजन कर रहा था। सैनिक उसके बेटे ने उसके थाली में लव शंका। एक दिन कुणिक कुणिक जो जीव था ना, कुणिक का जीव अपने बेटे के साथ भोजन कर रहा था, तभी उसके बेटे ने थाली में लव शंका कर दी। धीरे कुणिक अपनी माँ से कहता है, चेलनी माँ से कहता है, क्या जगत में कोई ऐसा पिता होगा। उस बेटे ने थाली लवसंग कर दी और उस थाली का भोजन कुणिक ने कर लिया। धीरे से कहता है, हे चेलनी से, माँ क्या जगत में कोई ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे के प्रति इतना दुलार हो कि थाली में लवसंग करने पर भी गिलानी नहीं आई। चेलनी फक कर रोने लगी, बेटे तुझे क्या मालूम, जब तू छोटा था तेरे पिता मेरे पति सैनिक ने तेरे फोड़े को मुंह में रखकर सहलाया था, और तूने क्या किया, अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। कुणिक पश्चाताप करता है, कहता है, मैं पिता को निकाल कर लाता हूँ। पहुँचता है जेल पर ज्ञानी यथा गति तथा मति। जैसे ही कुणिक हथौड़ा लेकर गया बंधन तोड़ने के लिए, पिक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम, जिस जीव का पुण्य क्षीण हो जाता है उसके पवित्र प्रचार भी नष्ट हो जाते हैं। इधर तो राजा कुणिक सोच रहा था कि मैं छुड़ा के लाता हूँ, लेकिन राजा सैनिक को तो नरक में जाना था ना, तो विचार भी उसके, वो सोचता है कि लगता है मुझे मारने आया, अभी इसका मन नहीं भरा, और अपनी ही कटार से अपना ही घात कर लेता। पिक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम, ये बहुत अच्छा सूत्र है। पिक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम, जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण होता है तो विचार नष्ट होने लगते हैं, सद्विचार नष्ट होने लगते हैं। पिक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम, अपना अपना पुण्य देखना है तो अपने अपने विचारों को देखो। अपना अपना पुण्य पता करना है तो अपने अपने विचारों को पता करो, आपके विचार किस तरह के आ रहे हैं, साधु सेवा के आ रहे हैं, साधु निंदा के आ रहे हैं। यदि साधु सेवा के विचार आ रहे हैं तभी तुम्हारा पुण्य चल रहा है, और यदि साधु निंदा के विचार आ रहे हैं तो पुण्य क्षीण होने लगा है आपका। जैसे जैसे पुण्य क्षीण होता है वैसे विचार भी क्षीण आने लगते हैं। पिक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम, करेंगे इस पर चर्चा। आज आपका समय होगा, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम इसी बात पर और आगे बढ़ेंगे। पिक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम, आचार्य कह रहे हैं कि पुण्य की क्षीण होने पर विचार भी क्षीण हो जाते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। नौ बार नौ।